श्री सुखदेव जी महाराज कथा को जब श्रवण करा रहे थे, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण जो देवता भी श्रवण ना कर सके, वह कथा को हम आप आज आसानी से, बहुत ही आसान रूपी से हम आप कथा को श्रवण कर रहे हैं महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं सोना का दृश्य से आपको दिल में भाव दे करके आइए, मैं आप सभी को कथा को श्रवण करा देता हूँ। एक बार श्री नारद जी महाराज कहाँ गए थे? कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे रंगनाथश्च वृंदावन। अर्थात एक बार नारद जी पुष्कर, काशी, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ गए, परंतु नारद जी कहते हैं कि हमें कहीं शांति नहीं मिल रहा है। क्या आपके घर में शांति है? आप बोलिए ना महाराज, क्या आपके घर में शांति है? नहीं। शांति क्यों होगा महाराज? बोले शांति इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो कहते हैं ना, जो किस्मत जगत के बनावे सहारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। अर्थात जो किस्मत को जगाने वाले हैं, हम आप उन्हीं को छोड़ करके संसार के मोह माया में उलझ गए तो शांति होने वाला नहीं। आपको मन में यह प्रश्न होगा कि महाराज पैसा है तो ऐसा है, महाराज पैसे से कुछ नहीं होता। अरे ऐसे पैसे वाले कितना भी मर के चले गए, परंतु पैसा लाद करके नहीं गए। हम जैसे लोग कितना भी हल्ला करके ये घर मेरा वो घर मेरा कह करके घर यहीं पर रह गया, परंतु हम खुद चले गए महाराज। इसीलिए भगवान को और जाएगा क्या? बोले शरीर से किया गया पुण्य, शरीर से किया गया पाप, शरीर से किया गया भजन, शरीर से किया गया कथा, शरीर से किया गया दान, वही जाएगा और कुछ जाने वाला। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, मेरे से किसी ने प्रश्न किया था एक बार जब कथा करने के लिए गए ना, वहां पर बोले अरे महाराज आप क्या भागवत कहते हो, आप आशीष यादव को गाना नहीं गा सकते? आप अच्छे कलाकार, आपके अंदर इतना हिडन टैलेंट है जो आप कोई भी कलाकार को सामना कर सकते हो, आप स्टेज पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? हमने कहा भाई हमें माफ कर दो, हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो संसार को जो गाना है ना, अच्छा बोलो संसार की कथा और भागवत कथा में क्या अंतर है वो मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। संसार की कथा क्या है? सबसे पहले क्या है संसार की कथा? क्या कहते हैं? दिल है कि मानता नहीं, और जिसके ऊपर मानता नहीं वह मनाना चाहता नहीं। अच्छा बोलो, कहते हो मेरे से प्रेम करता, उसके बिना जी नहीं सकता, और यदि मृत्यु हो जाए उस व्यक्ति को, देखो उसका प्रेम कहाँ गया महाराज? वह मरने के बाद आ गया था, अरे भूत आ गया, फलना कोई तांत्रिक के पास चलो, कोई भगत जी के पास चलो। अरे महाराज कुछ देर जो पहले कह रहा था मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, वह मरने पर भी आ गया और उसे तू यहाँ से अपने से दूर कर रहा है महाराज। कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? यदि कोई आपसे प्रेम करे, आप उसे कह देना खबरदार तू हमसे प्रेम करते हो परंतु मेरा शरीर स्पर्श मत करना। देखो वो कहाँ जाता है उसका प्रेम।
इसीलिए संसार को जो है ना कहते हैं स्वार्थ लाए करहि सब प्रीति। आपको स्वार्थ लिए जब आपका काम खत्म हो जाए, देखो आपको किस प्रकार से बदले होगा महाराज। आपसे स्वार्थ है, आप जब तक जवान हो तब तक पापा जी कहाँ गए, अरे फादर जी, और जब आपका शरीर गिर गया, बुढ़े कहाँ चला गया। अब बोलो, जो प्यार प्यार कहता है वह हकीकत में प्यार होता नहीं है। कोई जब मरने का बात कहता है ना, हमें बहुत आनंद आता है। जब कहता है कोई मर गया, आनंद क्यों आता है? आनंद इसलिए आता है महाराज, जिसके लिए तड़पे हैं राधा, जिसके लिए तड़प रहे हैं, उसी से मिलने जा रहे हैं। ये शरीर छूट रहा है, मतलब उनके पास वो बुला रही है, परंतु यहाँ तो भगवान से प्रेम तो किया ही नहीं। प्रेम किससे हो गया? संसार के वस्तु से, स्त्री से, पैसा से। तो पैसे से ही मिलने का शौक होगा ना महाराज। इसीलिए वो यदि मरने का बात आ जाए तो खुश होना चाहिए कि परमात्मा और जीवात्मा का मिलन हो रहा है महाराज। पहला जो इसलिए मैं गाना नहीं गाता क्योंकि वह संसार को जो संसार में जोड़ता है, जैसे यहाँ गेट लगा हुआ है, यहाँ पर किसी को आना और यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, तो यह क्या कहता है? मतलब संसार को जो गाना है वह पर्दा को लगाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है जैसे कि हमें जाना है बाहर तो पर्दा को हटा देते हैं। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कहती है, देख तेरे लिए कोई नहीं। यदि तेरे से कोई प्रेम करता होता तो यह बूढ़ा हो गया, कहाँ कहता है पिताजी हम तो बूढ़ा कह करके बुला रहा है, कहाँ गया तुम्हारा सम्मान? कुछ नहीं। यदि अपना कोई होता, यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। इसीलिए संसार में रह करके भगवान को यदि गृहस्थ में आ गए हैं तो दिन और रात भगवान को भजन कीजिए। शांति चाहते हैं ना तो परमात्मा के भजने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ नाम जप कीजिए। आपका कौन सा नाम प्रिय है महाराज? कौन सा नाम जपते हो आप? भगवान देखिए भगवान कितने, बोलिए। यहाँ भगवान की कथा सुनिएगा, वह नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कौन सा भगवान को नाम जपते हो? राम नाम। जीत गए आप, संसार को जीत गए। कहते हैं जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करहु सब कोई, ता पर कृपा करहु सब कोई। कहते हैं जिस पर राम का कृपा हो जाए उस पर काली दुर्गा महाकाली सभी देवी देवता जितना भी है सब आपके ऊपर कृपा कर देंगे, एक राम नाम के सहारे से। सिर्फ एक नाम, एक नाम का कीमत। इसीलिए भगवान का नाम स्पष्ट रूप से जपना चाहिए। कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। अर्थात एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट, आधो घड़ी का अर्थ होता है 12 मिनट, आधो में पुनियाद मतलब 6 मिनट। 24 घंटा में 6 मिनट में यदि आप भगवान को समय दे दिए तो उसके बदले भगवान आपके पीछे चलने लगते हैं। भगवान कहते हैं जब कोई भक्त एक बार रा कहता है मैं कान उसकी तरफ ऐसे कर लेता हूँ सावधान होकर के, और जब धा कहने वाला होता है मैं उसके आगे पीछे चलने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि यह राधा बोलेगा एक बार तो सही, लेकिन राधा बोलेगा जरूर।
उस राधा नाम को सुनने के लिए भगवान कृष्ण उस भक्त को पीछे पड़ जाते हैं महाराज। और आपको राम नाम में प्रीति है भैया, आप संसार को जीत गए। कहते हैं राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव। आपने राम का नाम ले लिया, राधा कृष्ण आपके पीछे चले गए महाराज। इसलिए नाम जप कलयुग युग जो यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सिर्फ राम नाम। आज नारद जी घूमते घूमते पुष्कर, काशी, प्रयाग, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, लास्ट में वृंदावन में आ गए। वृंदावन में देखते हैं कि एक अद्वितीय पुरुष अर्थात जो वृद्ध पुरुष सोए हुए हैं गंगा के तट पर, और उसके बीच में एक स्त्री बैठी हुई है। जो वृद्ध पुरुष लगभग 100 वर्ष के हैं और जो स्त्री बैठे लगभग 10 या 11 वर्ष की है। नारद जी गए, वहां देखते हैं 2 स्त्री और बगल में बैठी हुई है जो उनको हवा कर रही है आंचल से। और नारद जी उनसे पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तब जाकर के भक्ति ने कहा, हे महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। माँ 11 वर्ष का और पुत्र 100 वर्ष का, यह कैसे संभव है? इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तब जाकर के क्या कहती है, हे नारद जी मैं कहाँ कहाँ गई, पहले वो तो सुनो। बोले कहाँ कहाँ गई? मैं कानों के द्वारा सबसे पहले कर्नाटक में गई, महाराष्ट्र में पली, द्रविड़म देश में जब गई तो हमें अपमान होने लगा। महाराष्ट्र का और कर्नाटक का अर्थ होता है जैसे कि आप यहाँ से कथा सुन रहे हैं, समझिएगा गौर से। जैसे कि यहाँ पर हम कथा किए, आप कथा को श्रवण कर रहे हैं तो कान के द्वारा तो भगवान को जो कथा सुने उसके प्रतिलोभ से भक्ति महारानी आपके कान के द्वारा हृदय में आ जाती है। और जैसे हृदय में आ जाती है आपके मन में क्या आता है, वो कितना अच्छा वह तिलक कर रखा था, कितना अच्छा कंठी को माला पहन रखा था, अब हम भी पहनेंगे। मन में यह बात चलते रहता है। जब पहनने लगते हैं तो क्या हो जाता है, गाँव वाले क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, देख बड़ा भगत बन रहा है, बहुत ये कर रहा है वो कर रहा है, सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तो भक्ति महारानी मन में सोचती है कि देखो हमने इसके अंदर बड़ा तो हो गया, परंतु बड़े तो हो गई, परंतु काम यह बात हो गया कि मेरे वजह से इस बेचारे को ताना सुनना पड़ रहा है। और जो व्यक्ति ताना नहीं सुन पाता, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कष्ट नहीं झेल पाता, वही व्यक्ति जब तिलक जब मिटाने लगता है ना, तब जाकर के जो व्यक्ति माला को तोड़ लेता, तिलक को हटा देता, जो व्यक्ति यज्ञोपवीत को हटा देता, जो व्यक्ति धोती कुर्ता को हटा देता, जो मनुष्य अपना धर्म को छोड़ देता है, तब जाकर के भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे महान पापी और ऐसे ऐसे दुराचारी के लिए मैं कब पैदा होता हूँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, हे जब जब होई धर्म की हानि, बाधय असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। तव तव धरि प्रभु विविध शरीरा, रहि कृपा निधि सज्जन प्रिया। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे राम कहानी
राम भी नहीं संसार उदासा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब मैं उस अधर्म को नाश करके पुनः मैं धर्म को स्थापित करके मैं अपने लोक में वापिस आ जाता हूँ। भोरी प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की। वैसे सी जब कोई मेरा भगत को अपमान करता है तब मैं नहीं झेल पाता, उसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। भगवान को अवतार कब होता है, भगवान को प्रागट्य कब होता है, जब वह कोई मेरा भगत को अपमान कर देता है, तब जा करके मैं उस भगत को बचाने के लिए मैं अपने भगत को मान और प्रतिष्ठा के लिए मैं पुनः अपने धर्म के लिए धरती पर आकर के उस धर्म को स्थापित करता हूँ। आज भक्ति महारानी ने कह रही है कि मैं अनेकों जगह पर गई परंतु वृंदावन में आकर के कुछ शांति नजर आ रहा है और यहाँ पर भी मेरे ज्ञान वैराग्य वैसे ही है महाराज। एक बार वीडियो काट लीजिए।